जय हिंद साथियों, आज के इस नए क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके बिहार कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक-एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। कह रहा है, भारत की प्रथम फिल्म महिला अभिनेत्री जिन्हें प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया, कौन है? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोना कुमारी, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मॉडरेट था। मॉडरेट क्या था? उत्पाद कर या आय कर या बिक्री कर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पाद कर, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध खजुराहों की गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो स्टडी से रिलेटेड, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस महान व्यक्ति को बाबूजी उपनाम से पुकारा जाता है? किस महान व्यक्ति को बाबूजी उपनाम से पुकारा जाता है? जगजीवन राम को या मोरारजी देसाई को या अनुग्रह नारायण सिंह को या चौधरी चरण सिंह को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जगजीवन राम को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, बाजार बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? औरंगजेब ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या शाहजहां ने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? फाहियान, वेनसांग, लॉर्ड डलहौजी या हिटलर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा वेनसांग, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की? मोहम्मद गौरी ने या महमूद गजनी ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने या नसीरुद्दीन महमूद ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गौरी ने, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से बताइए आप लोग कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ नहीं पाया जाता है? तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन हम लोग ने पिछले वीडियो में भी कई बार कर चुके हैं, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। जल्दी से बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन श्रीलंका में सर्वाधिक मात्रा में होती है? गेहूं का, कपास का या चाय का या चीनी का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। तो साथियों, श्रीलंका में सबसे अधिक मात्रा में चाय का उत्पाद होता है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलुज नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोजपुर, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए,
अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किनके शासनकाल में हुआ? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किनके शासनकाल में हुआ? अकबर के, या औरंगजेब के, या शाहजहां के, या जहांगीर के? जल्दी से बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सवाल सही किया। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। अगस्त नहीं है, या नलाई मलई नहीं है, या नीलगिरी नहीं है, या पचमढ़ी नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नला मली, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कुंवर सिंह 1857 विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? बिहार से, मध्य प्रदेश से, या राजस्थान से, या उत्तर प्रदेश से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार से, यानी कि वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से, यानी कि ऑप्शन सिंह ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गद्दार क्रांतिकारियों का आधार स्थल था? मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका, या दक्षिणी अमेरिका? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एलईडी का आविष्कार, एलईडी का आविष्कार किसने किया? एलईडी का आविष्कार किसने किया? बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा निक होलोपियाक। किसने किया? निक होलोपियाक ने, यानी कि ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। साथियों एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके एग्जाम में सहायक होने वाला है, इसीलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का अवयव है? बायोगैस का अवयव कौन है? जल्दी से बताइए आप लोग। मीथेन है, या नाइट्रस ऑक्साइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, या ऑक्सीजन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण वातावरण का तापमान प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। किसके कारण वातावरण का तापमान प्रभावित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे उत्पन्न होती है? आयनन द्वारा, या नाभिकीय संलयन द्वारा, या नाभिकीय विखंडन द्वारा, या ऑक्सीजन द्वारा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय आर्द्रता, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए या किसी भी प्रकार की स्टडी में कोई दिक्कत हो तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके पूछ सकते हैं और अपना पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है दृश्य किरण,
या अवरक्त किरण या पराबैंगनी किरण या एक्स किरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित क्या करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा अवरक्त किरण, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है, कोयला, डीजल, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ये तो बहुत ही हल्का सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस, यानी कि ऑप्शन डी क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्युत फ्यूज आधारित है, एक विद्युत फ्यूज किस पे आधारित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी साथियों क्वेश्चन थोड़ा लंबा और कुछ कुछ छोटा है तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलिए क्या कर रहा है, कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर एक अक्रिय गैस भरी जाती है, यह उससे खाली स्थान से रोकने के लिए किया जाता है, किससे किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा उपचयन, उपचयन को रोकने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा साथियों, क्योंकि क्वेश्चन कुछ बड़ा है और कुछ छोटा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए कह रहा है, मैग्नीशियम को हवा में जलाना है, मैग्नीशियम को हवा में जलाना है, इसके लिए क्या करना होगा, भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा या ऊर्ध्वपातन होगा या उपचयन अपचयन अभिक्रिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण पर, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम दर्शाता है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या दर्शाता है, ऊर्जा को, कार्य को, या जड़त्व को, या जड़त्व आघूर्णन को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व को, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, फ्यूज तार का गलनांक है, फ्यूज तार का गलनांक क्या है, उच्च है या निम्न है या परिवर्तनशील है, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न है, यानी कि फ्यूज तार का गलनांक क्या है निम्न है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है, किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी में, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।